Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now starts today's topic and today's topic is height and distance. बेटा height and distance का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देख लिया है, जहाँ पर हम लोगों ने एलिवेशन एंगल, व्हाट इज एलिवेशन, व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज हॉरिजेंटल प्लेन, इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने वहाँ पर यानी कि टर्मोलॉजी ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। बेटा जी आज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और एक बार नहीं बेटा, आई थिंक 2, 3, 4 टाइम रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ध्यान से आज के क्वेश्चंस को आप समझिए, इसी के बेस पे आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज एन एरोप्लेन व्हेन 300 मीटर हाइट, व्हेन 3000 मीटर हाइट passes vertically above another एरोप्लेन, यानी कि आयन प्लेन एक एरोप्लेन है बेटा, व्हेन 3000 मीटर हाई, जब वो 3000 मीटर हाइट पे था, पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, तो वो क्या कर रहा है? पास कर रहा है वर्टिकली एक अनदर प्लेन पे एट एन इंस्टेंट, जहां पर वो इंस्टेंट पास हो रहा है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड आर 60 डिग्री and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes. वेरी इजी बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा हमसे कहता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया बेटा, जैसा क्वेश्चन कहता है एज इट इज हम लोग उसका क्या करेंगे? एज इट इज हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ इन द सेंस बेटा उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर आपने उसका डायग्राम बना लिया है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। पहले हमसे कहता है एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई, तो बेटा हम लोग हमेशा एक बात याद रखो बेटा, हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हम लोग पैरेलल टू किसके रखेंगे? अर्थ। ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लिया बेटा और एक हाइट दिया है, कितनी हाइट दिया है बेटा? 3000। ये हो गया अप्रॉक्सली, हम मान लेते हैं फर्स्ट प्लेन हमारा यहाँ पे है एंड द हाइट ऑफ दिस इज 3000 मीटर। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं जो नहीं समझ में आए। यहाँ पे हमने प्लेन को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमसे क्या कह रहा है बेटा? एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब बेटा यहाँ पे क्या वर्टिकली पास होता है, एक अनदर प्लेन जब इसको पास करता है, कोई एक अनदर प्लेन जब इसको पास करता है बेटा, और क्या कह रहा है? अनदर प्लेन पास करता है ऑफ द टू रिस्पेक्टिवली। अब बेटा देखो यहाँ से क्या कर रहा है, एक प्लेन हम ले लेते हैं कि यहाँ कहीं से इससे पास हो रहा है। जब ये पास हो रहा है तो एंगल क्या बना रहा है? देखिए क्या कह रहा है? एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम, मान लीजिए इस पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री। कौन सा? 3000 मीटर वाला क्या बना रहा है? आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपका कितना डिग्री बना रहा है बेटा? 60 डिग्री। और क्या कह रहा है आपसे? एंड 45 डिग्री। और यहाँ जो प्लेन था वो आपका कितना एंगल ड्रॉ कर रहा है? ये आपका एंगल ड्रॉ कर रहा है बेटा 45 डिग्री। ये कंप्लीट आपका कितना है बेटा? 60 डिग्री। इस कंप्लीट एंगल इक्वल टू 60 डिग्री है और ये वाला पार्ट आपका 45 डिग्री का है। ठीक है। अब बेटा हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, यानी एरोप्लेन के बिटवीन। तो हमको नहीं पता बेटा, तो हम लेट कर लेते हैं दिस साइड इज एच, हमको h फाइंड करना है। ओके, अब हम पॉइंट नेम दे देते हैं, इसको a दे देते हैं बेटा, इसको b, यहाँ c दे देते हैं और यहाँ d दे देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नेमिंग हम अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। a b c d हमने दे दिया और हमको क्या फाइंड करना? अच्छा बेटा अगर ये h है तो बात समझो, टोटल कितना है? 3000। ये पॉइंट h मीटर है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? ये पॉइंट ये हो जाएगा 3000 माइनस h मीटर। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई बेटा। अब आइए हम क्वेश्चन को करते हैं, जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? इंट्रायंगल ए बी सी। अगर हम इंट्रायंगल ए बी सी देखें बेटा, तो यहाँ पे कौन सा एंगल है? देखिए 45 डिग्री वाला। यहाँ पे हम ले लेते हैं, अच्छा देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास ये है, इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। ये बेटा मैं इसलिए लेट करता हूँ कि ये इजी हो जाए आपके लिए। अगर हम लेट करते हैं और क्या लेते हैं? tan 45 डिग्री। हमने क्या ले लिया बेटा? tan 45 डिग्री। अब हम tan 45 डिग्री लेते हैं बेटा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट? AC अपॉन बेस इज व्हाट? AB। और AC की वैल्यू क्या है बेटा? 3000 माइनस h अपॉन AB की वैल्यू क्या है आपकी? x। हमने ये ले लिया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक बेटा,
या हम यहाँ से डायरेक्ट इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे बेटा, या अच्छा देखो यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू देख लेते हैं, अभी नहीं देते बेटा। 1045 की वैल्यू 1, तो 1/1 इक्वल टू 3000 माइनस एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से हमारा आएगा x इक्वल टू 3000 माइनस एच। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x के टर्म में इसलिए निकालिए बेटा क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे तो हम x की वैल्यू पुट कर सके। अब एक स्टेप और आगे आते हैं, अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, वेरी इजी बेटा, इन ट्रायंगल। अब आप पूरे कंप्लीट ट्रायंगल को लीजिए, बड़े वाले को, ए बी डी। इस ट्रायंगल में आप देखिए बेटा, अगर हम लेंगे फिर से हम tan ले लेते हैं, tan 60 डिग्री ले लेते हैं, इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या है, हाइट, यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज व्हाट, ए डी अपॉन ए बी। वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री बेटा याद होगा, √3/1 इक्वल टू ए डी क्या है बेटा, टोटल 3000 अपॉन ए बी क्या है आपका x। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या, इस पार्ट में, या इसको हम किसी भी तरह राइट कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले एक बार एक लाइन और राइट कर दे बेटा, ये हो जाएगा हमारा x √3 इक्वल टू 3000। हाँ, अब बेटा देखो क्या इस इक्वेशन सेकंड में, इस इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर सकते हैं वैल्यू किसकी, x की, फ्रॉम द फर्स्ट। तो हम फर्स्ट से ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें। अगर हम पुट करें x की प्लेस पे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3000 माइनस एच, और ये √3 इक्वल टू 3000, यही होगा बेटा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा बेटा 3000 माइनस √3, सॉरी 3000 इंटू √3, h √3 इक्वल टू 3000। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस 3000 को यहाँ और इस h को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो हमारी चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। जैसे हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3000 √3 माइनस 3000 इक्वल टू, ये इधर जाएगा बेटा h √3। क्लियर है। अब हम यहाँ देखते हैं क्या करना है हमको। यहाँ से क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मैं अगर 3000 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पास मेरे पास बच जाएगा बेटा √3 माइनस 1 इक्वल टू h √3। अब इसको हम लोग एक स्टेप में और जाएंगे बेटा, तो यहाँ से हमको क्या मिल के आएगा, 3000, अच्छा √3 की वैल्यू बेटा मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी, 1.73 हम पुट करेंगे, तो इंटू 1 माइनस कर दो बेटा, क्या आएगा 0.73 अपॉन ये √3 नीचे आएगा इक्वल टू h। अब इसको हम सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ से ये 2 पॉइंट हटेगा तो ये 73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा हमारा 73 इंटू 30 बाई √3। अच्छा √3 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, √3 को सॉल्व करने के लिए, अच्छा 30 को हम क्या लिख सकते हैं पता है बेटा, अभी इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 3 3 9 एंड 3 21 अपॉन √3। अब यहाँ से हम बेटा इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर हम रेशनलाइजेशन कर देंगे तो नीचे 3 हो जाएगा बेटा, और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कंप्लीट 3 है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 0, यहाँ क्या आ गया बेटा 730 इंटू 1.7। तो बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 730 इंटू 1.73 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर। और आप क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व करके जो इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है, हम ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, h की, हाइट, और कौन सा हाइट है ये बेटा, दिस हाइट, एंड दिस हाइट इज़ व्हाट, ये हाइट हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एरोप्लेन्स। तो हमको यही फाइंड करना था। तो आप क्या करोगे बेटा, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करोगे, यानी कि इस का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आई। सबसे पहले हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया बेटा, फिर हम लोगों ने पहले ट्रायंगल ए बी सी को लेके कुछ फॉर्मेशंस निकाले, फिर हमने क्या किया बेटा, ए बी डी को लिया, फॉर्मेशन निकाल के एच की वैल्यू फाइंड की। तो बेटा इसको आप प्रॉपर सॉल्व समझ सकते हो, कैसे मैंने सॉल्व किया आप देख सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। नाउ बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ बेटा आवर सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो जैसे जैसा कहता जाता है बेटा हम उसी तरह फिगर ड्रॉ करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या करें, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो हमने ये बना दिया अपना सरफेस, और ये हमने बना दिया 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये हमने क्या बना दिया, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज
60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब बेटे यहाँ क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमने एक बिल्डिंग तो ड्रॉ कर ली, क्या हाइट है इसकी 7 मीटर, 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब हमसे क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। एक हमारा केबल टावर है, एक हमने ये बना दिया बेटा केबल टावर। केबल टावर हो गया हमारा, और हमसे क्या बोल रहा है, ये केबल टावर क्या है, वेट बेटा ये फिगर इस पे ड्रॉ करना बड़ा इजी नहीं होता। ये हमारा हो गया केबल टावर, और इससे हमसे क्या कह रहा है, टावर इज 60 डिग्री द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बेटा, कहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। कहाँ गया बेटा, सॉरी यहाँ देखिए, ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर क्या आपका बन रहा है 60 डिग्री। ये आपका क्या बन रहा है बेटा 60 डिग्री। और फिर क्या कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब इसके टॉप पे 60 डिग्री और इसके फुट पे, अगर फुट है बेटा तो डिप्रेशन कहाँ बनता है, ये बनेगा 45 डिग्री। तो जैसा आप जानते हो ये और ये लाइन पैरेलल होगी, तो ये एंगल मैंने आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपका ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट चाहिए, तो वेरी इजी हो गया बेटा, यहाँ तक तो आपको मिल गया 7 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, यही हाइट तो फाइंड करनी है। अगर हम इसको एच लेट कर लें, आई होप कि आपको इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम नेमिंग कर लेते हैं, कोई भी नेम दे दे, ए बी सी डी एंड ई, मैंने नेमिंग कर दी। बेटा एक बात और, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। अगर आपने कोई नेमिंग की है, कोई कंस्ट्रक्शन किया है, तो उसका आप प्रॉपर वे लिखे होगे। वो वे कैसे होगा वो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के समझाऊंगा बेटा कि वे कैसे होगा। इन क्वेश्चंस को कैसे आप पहले फिगर को कैसे आप वहाँ पर राइट करोगे कि फिगर आपने कैसे ड्रॉ किया है, इन शॉर्ट कैसे आप उसको डिनोट करोगे वहाँ पर, उसके बाद आप सॉल्व करोगे। यहाँ पहले आप क्वेश्चन करना सीख लो। अब हम इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा ये था कि एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, एक टावर है बेटा जिसकी हाइट 7 मीटर से ज़्यादा है। उस टावर के टॉप को बिल्डिंग के टॉप से देखोगे तो क्या बन रहा है, बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग से आप देख रहे हो तो क्या मिल रहा है 60 डिग्री का एंगल, और उसके बॉटम के टावर के बॉटम को देखने 45 डिग्री। पूछ रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये प्लस ये। और इसको हम सॉल्व करें, कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सा वे है जैसा अभी तक हम लोगों ने किया था। अच्छा ये आप जान लो कि DC और ए बी इक्वल टू DC होगा, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल है और इक्वल है, ये और ये इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल और पैरेलल हो गए बेटा। तो अब हम आते हैं पहले इन ट्रायंगल, क्या देखते हैं, ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC देखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा tan हो गया, tan 45 डिग्री। अच्छा आप बार बार सोच रहे हो सर डायरेक्ट tan क्यों ले लेते हैं बेटा, बिकॉज tan इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, हमको दो ही की नीड होती है। हाइपोटेनस तो आपको एक क्वेश्चन माउंटेन वाला मिलेगा, शायद वहीं कहीं फाइंड करना होगा, या फिर काइट वाला क्वेश्चन मिलेगा, वहीं पे आपको इसकी यूज़ मिलेगी। बहुत रेयरली ही यूज़ मिलता है, ज़्यादातर आपको tan का ही यूज़ करना पड़ता है जो आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो बेटा। तो यहाँ पर हम tan 45 अगर रखते हैं तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB, और AC इज व्हाट, AC इज 7 मीटर एंड AB इज व्हाट नहीं पता, हम AB को AB रख लेते हैं, या इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो बेटा ये हो जाएगा इक्वल टू 1/1। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा AB इक्वल टू 7 मीटर। आपको एक यहाँ से रिजल्ट मिला AB इक्वल टू 7 मीटर। AB है तो ये इक्वल टू DC भी होगा, तो आपको ये बात भी पता चल गई कि ये क्या है 7 मीटर और ये क्या है 7 मीटर। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ABE ले लें, सॉरी ये ट्रायंगल नहीं लेंगे बेटा, अब कंप्लीट ट्रायंगल नहीं, हमको लेना है DCE, इन ट्रायंगल DCE। अब इन ट्रायंगल DCE देखिए बेटा क्या लेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज व्हाट, ED या DE अपॉन DC। तो यहाँ से DC तो है, हम DC पुट कर सकते हैं, ED की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ED इक्वल टू व्हाट H और DC इक्वल टू व्हाट 7।
tan 60 की वैल्यू बेटा √3 इक्वल टू ED मतलब सॉरी H अपॉन 7, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो H इक्वल टू 7 इंटू √3, और ये मीटर में है बेटा हमारा, तो मीटर। अच्छा इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो H इक्वल टू आपका आ जाएगा। अच्छा इसको अभी सॉल्व नहीं करो बेटा, अभी हम इसलिए आपको मना कर रहे हैं कि आप इसको डायरेक्ट, अब आपकी H की वैल्यू आ गई, ये आ गई, बट दिस इज नॉट द हाइट ऑफ द टावर, ये आपका हाइट ऑफ द टावर नहीं है। हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज व्हाट, हाइट ऑफ द टावर इज BD प्लस DE, BD प्लस DE। और व्हाट इज BD, BD आपका क्या है बेटा 7 प्लस DE, अभी आपने फाइंड किया, DE क्या है बेटा, DE H के इक्वल है, और ये क्या है 7√3। यहाँ से आप 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 की वैल्यू बेटा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वहाँ अगर बेटा क्वेश्चन में गिवन है जितने डिजिट तक गिवन है आप उतने डिजिट तक यूज़ करोगे, और अगर नहीं गिवन है तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो 2 पॉइंट तक 1.73। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 7 1 प्लस 1.73, तो यहाँ से हमको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा बेटा 7 इंटू 2.73, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 7 3 21 कैरी 2, 7 7 49, 2 51 1 कैरी 5, 7 2 14 5 19, तो ये हो गया हमारा 19.11 मीटर। द हाइट ऑफ द टावर इज 19.11 मीटर। बात समझ में आ रही है बेटा, कुछ बातें क्लियर हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं बेटा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो बेटा जैसा कह रहा है पहले उसे बना लेते हैं, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है बेटा, हम लोग जैसा कह रहा है ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राउंड पे एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए, और हमारा जेट क्या कह रहा है, वहाँ से एक जेट, मान लीजिए हमारा जेट कहाँ से था, यहाँ पर था, यहाँ पे हमारा जेट है, इस पॉइंट से हमारा क्या बना रहा है बेटा एंगल, ये हमारा एंगल बना रहा है 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है बेटा, आई होप कि यहाँ तक होगा। यही कह रहा है ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद आपसे कह रहा है, आफ्टर अ 15 सेकेंड, क्या कह रहा है 15 सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया 30 डिग्री में। तो बेटा फिगर हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फिगर को छोटा कर रहा हूँ। आप ये समझो कि हमारी फ्लाइट यहाँ थी, ठीक है, और यहाँ से हमारा एंगल क्या बना रहा था 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद, तो 15 सेकेंड में कुछ तो गया होगा, प्लेन हमारा यहाँ था बेटा, ये हमारा रहा प्लेन। अब हम प्लेन तो बना नहीं सकते, ये प्लेन हमारा 15 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँचा, तो हमारा प्लेन कहाँ पहुँच के आ गया, यहाँ। बात समझ में आ रही बेटा, प्लेन उड़ा रहे हो आप, वो भी जेट फाइटर, तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आपसे क्या कह रहा है, आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। ये क्या हो गया, चेंज होके 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया बेटा, दिस चेंज टू 30 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और आपसे बोल क्या रहा है 30 डिग्री, इफ द जेट इज फ्लाइट एट द स्पीड ऑफ। अब बेटा यहाँ क्या कुछ डेटाज दिए हुए हैं, देखो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया है 720 किलोमीटर पर आवर्स की, टाइम भी दिया हुआ है, वेरी इजी हो गया बेटा, टाइम 15 सेकेंड आपके पास गिवन है, 15 सेकेंड गिवन है, ठीक है। और क्या करा, फाइंड द कांस्टेंट हाइट ऑफ एट विच द जेट इज फ्लाइंग। कांस्टेंट हाइट बेटा जिस हाइट पे वो उड़ रहा है, इस कांस्टेंट हाइट को आपको फाइंड करना है, तो इसको हम h लेट कर लेते हैं। अब बेटा इसको फाइंड करने के लिए हमको कुछ डेटा तो चाहिए होगा, डेटा में क्या क्या चाहिए, ये 15 सेकेंड का डिस्टेंस है, 15 सेकेंड का डिस्टेंस है कितने स्पीड में 720। तो क्या आप स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, आप आपके पास अगर स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो कि इतना डिस्टेंस ये कितने टाइम में कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है, तो अगर हम चाहें तो ये पता कर सकते हैं कि इतने टाइम में इतने की स्पीड से ये कितना डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है, इतने सेकंड में इतने स्पीड से ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले स्पीड, आप स्पीड को क्या करोगे बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट,
आप क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है बेटा, यस और नो? हाँ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। तो आपका डिस्टेंस है, स्पीड क्या है बेटा, स्पीड है आपका 720 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ हम किलोमीटर को नहीं चेंज करते हैं बेटा, बट आवर्स को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं। एक घंटे में कितने मिनट बेटा, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड इनटू यहाँ से आप 15 कर लो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं तो कर सकता हूँ। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, यहाँ से इस जीरो से इस जीरो को कर सकते हैं, और 6 4 जा 24, एंड 24 के टेबल में आता है क्या, 24 3 जा, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 3 किलोमीटर। तो हमको देखो यहाँ से क्या मिल गया बेटा, क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गई। कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से 15 सेकंड में जितना इन्होंने कवर किया था, 3 किलोमीटर। 15 सेकंड में इन्होंने 3 किलोमीटर। अब नेम कर देते हैं बेटा, पहले ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। ओके, हमने नेमिंग कर दी। अब हमको क्या फाइंड करनी है, एक्चुअली में हमको फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द हाइट, कांस्टेंट हाइट को फाइंड करनी है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही बेटा, ये कैसे हमने किया, टाइम दिया था, स्पीड दिया था, तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया कि कितना कवर किया। सिंपल सा है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे बेटा, हमको हाइट फाइंड करनी है। अब ये प्रोसीजर देखो बिल्कुल इजी सा हो गया। हम यहाँ पे इसको एक्सलेट कर लेते हैं। ये मैं अपने लिए करता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे एक्सलेट करना अच्छा लगता है, और बार बार ए बी लिखने से अच्छा मुझे एक्स लगता है, क्योंकि समटाइम हम बी ए भी लिख देंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अब बेटा हम क्या रख रहे हैं, इन ट्रायंगल। हम पहले कौन सा ट्रायंगल ले लें, ये देखो यहाँ से हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी बी ए ई, इन ट्रायंगल बी ए ई। देखो बेटा, इन ट्रायंगल बी ए ई, अगर हम इन ट्रायंगल बी ए ई की बात करें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, tan बी ए ई में डिग्री क्या बनना है बेटा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू वॉट, tan 60 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये हाइट अगर h है तो ये भी हाइट h ही होगी बेटा, क्योंकि ये क्या है, सेम कांस्टेंट हाइट पे उड़ रही थी। तो बी ई अपॉन ए बी, एंड बी ई ये क्या है बेटा, √3/1 इक्वल टू बी ई एच, एंड ये आपका x। तो यहाँ से आपको मिला h इक्वल टू, अच्छा यहाँ हम h इक्वल टू ना निकाले बेटा, बट निकाल लेते हैं अभी, x√3, या और इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू h अपॉन √3। जो हमको जैसी नीड होगी हम वैसी वैल्यू अभी पुट कर लेंगे। हम यहाँ से दो तरह से इस वैल्यू को लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं h इक्वल टू x√3, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x√3, या फिर आप √3 को अपॉन में ले आओ तो x इक्वल टू h अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं किस पे बेटा, अपने दूसरे एंगल पे। कौन सा, इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल देखो बेटा क्या है यहाँ पे, सी ए डी, सी ए डी, इन ट्रायंगल सी ए डी में। अब हम बात करें अगर इन ट्रायंगल सी ए डी में, तो क्या होगा बेटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू वॉट, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज डी सी अपॉन बेस, बेस यहाँ पे क्या है बेटा, ए सी। अब देखो डी सी को तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ए सी को क्या लिखेंगे, ए सी को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू h अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है, x, प्लस उसकी वैल्यू क्या है बेटा, 3। अब यहाँ से देखो क्या हमको h फाइंड करना है, तो h के टर्म में चाहिए, तो x की वैल्यू क्या यहाँ से हम पुट कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मिलेगा, x + 3 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, x + 3 इक्वल टू h√3। यहाँ से ये हमारा आ रहा है, x की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं, h अपॉन √3 + 3 इक्वल टू h√3। ठीक है, h को देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, h√3 माइनस h/√3 इक्वल टू 3। अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा एलसीएम क्या आएगा बेटा, √3। एलसीएम क्या आएगा हमारा, √3। यहाँ देखो √3 × √3, 3h माइनस h इक्वल टू 3। और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 2h इक्वल टू 3√3, और h इक्वल टू हमको मिलेगा 3√3/2। बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? अगर यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमको रिजल्ट मिल रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही बेटा, कंफर्म कर लें, नहीं, नो मिस्टेक। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, इसको आप देखो 3/2 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 जा 5, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 5 बेटा, यहाँ से क्या आएगा 5, तो 5.2, और यहाँ से 2 से कर लो बेटा, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा,
2 2 जा 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 5 जा 10 किलोमीटर। बेटा ये आंसर आपका किलोमीटर में है, मीटर में समझना कि अरे सर मीटर में, तो ये किलोमीटर में आ रहा है बेटा। अगर हम इसको, अब ये किलोमीटर में पॉइंट में है, हमारा किलोमीटर में क्या आंसर आ रहा है 2.595 किलोमीटर। और किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, अगर हम मीटर में, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, याद होगा बेटा मिली सेंटी डेसी ग्राम 1 2 3, यानी कि अगर इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.595 इंटू 1000 मीटर अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा 2595 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो बातें कुछ समझ में आ रही होंगी बेटा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक बेटा क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। सम टाइम ऐसा ही कंफ्यूजन आपको मिलेगा। ये फिगर ऐसा था कि यहाँ से समझाना थोड़ा अच्छा होगा। देखो बेटा, इसमें मैं आपको इस फिगर को पहले समझाता हूँ, आपको अभी भी कंफ्यूज मत होना, रिस्पेक्टिवली करके दे दे एंगल्स। लगातार एंगल्स दे दे तो आप सम टाइम होता क्या है, कौन सा 60, कौन सा 30, कौन सा 45 होगा, ये कंफ्यूजन होता है। तो बेटा एक फिगर से समझो कि अगर ये आपका ऐसा कुछ है तो आप ये बेटा समझो आपका पहले ये पॉइंट है, ठीक है, आप इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हो इस परपेंडिकुलर पॉइंट की तरफ। तो अच्छा, जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे आपको नहीं लगता आप 90 के पास पहुंचोगे, क्योंकि ये 90 होता है। जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, मैं समझाने के लिए केवल ये बात बता रहा हूँ, इस पॉइंट से आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो 90, अगर यहाँ से मान लो ये आपका है 75 डिग्री, और सॉरी ये आपका मान लीजिए 30 डिग्री है बेटा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ के आओगे। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो आप 90 की तरफ बढ़े तो ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 45 हो जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ बेटा, अगर आप और आगे से इस पॉइंट को देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप और आगे से देखेंगे तो 75 हो जाएगा। थोड़ा सा और आएंगे तो ये पूरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पहुंच जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर लाइन के पास आओगे वैसे वैसे आपका एंगल इंक्रीज होता जाएगा। यानी जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर लाइन से दूर जा रहे हो, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन से आप क्या कर रहे हो, देखो ये पॉइंट परपेंडिकुलर, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट तो फिक्स था बट परपेंडिकुलर लाइन पीछे जा रही है। कॉन्सेप्ट तो वही हुआ बेटा, परपेंडिकुलर लाइन पीछे हो रही है। तो देखो पहले तो हमारा एंगल परपेंडिकुलर पे क्या था 60 था, बट जैसे ही हमारा परपेंडिकुलर लाइन दूर हुआ, या फिर हमारा पॉइंट कह सकते हो आप दूर हुआ, पहले यहाँ इतनी ही डिस्टेंस थी पॉइंट की, अब डिस्टेंस की पॉइंट इतनी हो गई बेटा। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो गया, देखो इस कंडीशन में आपका एंगल छोटा हो गया। यानी जितना ही पॉइंट दूर होगा उतना आपका एंगल बड़ा होगा, जितना आपका पॉइंट दूर होगा उतना ही एंगल छोटा होगा। जितना ही आप वर्टिकल लाइन के, इस वर्टिकल लाइन के पास आओगे उतना ही आपका एंगल इंक्रीज करेगा। इस बात को आप दिमाग में सेव रखना बेटा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नाउ बेटा हम लोग लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग की बात कर रहा है, फ्रॉम दैट फुट ऑफ अ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation or top of the tower from the foot of the building is 60 degree. The tower is 50 meter high. टावर क्या है बेटा हमारा 50 मीटर हाई है। तो सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया टावर कितना 50 मीटर हाई। फिर हमसे क्या कह रहा है, अब हम 1 बाई 1 लाइन को देखते हैं। द एंगल, अब एक बिल्डिंग भी है बेटा, तो बिल्डिंग हमारी मान लो कुछ ऐसी है बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ जो भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा वर्टिकल लाइन से हम लोग करते हैं, इस बात को याद रखना। तो हम लोग बिल्डिंग को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टावर को भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है। ओके, फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बेटा यहाँ का क्या हो रहा है 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमको इस बिल्डिंग की हाइट चाहिए और इसको हम लेट कर लेते हैं x। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नेमिंग कर दे बेटा, कोई भी नेम कर दे, A B C और इसको देते हैं D।
आई होप कि दिस इज़ वेरी इजी, बट करेंगे कैसे हम ये देख लेते हैं। पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल को देख ले बेटा, जैसा हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या करेंगे बेटा, ए बी सी, ए बी सी क्या कर रहे हैं हम, tan 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस इज बी सी, ए बी या बी सी। तो यहाँ पर हम क्या कर लें बेटा, ए बी हम लिख लेते हैं, बेस इज ए बी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू बेटा क्या है, सॉरी ए सी की वैल्यू हमने क्या लेट की है, x अपॉन ए बी। ए बी हमारा कॉमन है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा ए बी इक्वल टू x√3। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम दे देते हैं। अब हम देखते हैं बेटा इस बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी कि सेकंड पार्ट देखते हैं, इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी। अब बी ए डी ट्रायंगल में देखो बेटा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर इज व्हाट, बी डी अपॉन बेस ए बी। अच्छा यहाँ से देखो बेटा एक चीज़ आप कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/1 हो जाएगी। बी डी क्या है हमारा, बी डी 50 है, 50 हो जाएगी। ए बी की वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, क्या है, x√3 है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, x√3 इंटू √3 इक्वल टू 50। यहाँ से आ जाएगा x इंटू 3 इक्वल टू 50 और x इक्वल टू 50/3। आपको x की वैल्यू मिल गई बेटा 50/3। अब इसको आप चाहो तो इसको आप पॉइंट में सॉल्व करो, अगर नहीं चाहो तो मत करो, एज इट इज़ आप राइट कर सकते हो। बातें समझ में आ रही हैं बेटा? आई होप कि आपको यहाँ से बात समझ में आ रही होगी। अच्छा इसको अगर हम पॉइंट में सॉल्व करके देखें थोड़ा सा, तो 3 1 जा 3 और फिर यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 बेटा, 3 6 जा 18, फिर आएगा आपका 3 6 जा 18, अच्छा 18 2 20, 3 6 जा 18 2 बचा। तो बेटा 16.6 अप्रॉक्स मीटर में आ रहा है ये, बिकॉज ये आपका मीटर में है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये क्या आया बेटा, आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.6 मीटर। तो आई होप कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। ईजी केवल ऐसे लगता है बेटा जब तक आपका ग्राफ ना ड्रॉ हो जाए, जब तक आपका स्ट्रक्चर ना बन जाए। अगर स्ट्रक्चर बन गया तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इज़ वेरी इजी। अगर ये स्ट्रक्चर गलत हो गया तो कभी भी आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। बेटा आज हमने आपको जितनी भी बातें यहाँ पर बताई, यानी मैंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन समथिंग बताया है बेटा। तो इन 4-5 क्वेश्चन में मैंने जितने भी आपको बताए, इनसे रिलेटेड मैं अभी आपको सीट दे दूंगा, सीट आपके वीडियो में होंगी। प्लस अब आपको बेटा एक और वीडियो मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का एक और मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। उसमें आप रिवर वाले क्वेश्चन देखोगे, उसमें आप जो मैंने एक क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड बताया उससे देखोगे बेटा। यानी कहने का सेंस जो एक वीडियो में और बनाऊंगा उसमें मैं आपको टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वैसे क्वेश्चन मैं आपको और एक वीडियो के थ्रू, एक और क्लास के थ्रू उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इन केस अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक दिया है, आप उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो, सेंड कर दो। जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके साथ डिस्कशन हो जाएगी और आपको उन सारे प्रॉब्लम्स का, जो भी प्रॉब्लम्स है बेटा, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।